So today we will be discussing कि आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या क्या आता है। ठीक है। सो हमें ये पता है कि टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर्स जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर्स में हमारे पास दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। वी हैव एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर, राइट। सो ये दो तरह के जो सॉफ्टवेयर्स हैं, इसके अंदर फर्दर क्लासिफिकेशन क्या होती है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस। सिस्टम सॉफ्टवेयर जब हम बात करते हैं तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपके पास क्या आता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज विच इज यूज टू मैनेज योर सिस्टम। ठीक है, आपके कंप्यूटर की जो बेसिक वर्किंग है उसको मैनेज करने के लिए जो सॉफ्टवेयर चाहिए वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए चाहिए। मुझे प्रेजेंटेशन बनानी है तो मुझे पावर पॉइंट चाहिए, है ना। मुझे अगर अपने लैपटॉप पे व्हाट्सएप यूज करना है तो मुझे व्हाट्सएप वाली ऐप चाहिए, राइट। सो वी नीड एप्लीकेशंस फॉर द रिक्वायरमेंट्स। अब जैसे ये व्हाइट बोर्ड ऐप है, तो ये व्हाइट बोर्ड ऐप आपको क्यों चाहिए? अगर आप यहाँ पे लिखना चाहते हो पेन टैब से, अदरवाइज व्हाइट बोर्ड ऐप आपके किसी काम की नहीं है। तो अगर वो आपके कंप्यूटर में है तो वो एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए है, तो वो पर्पस चाहिए तो वी कैन हैव। इफ वी डोंट वांट वी डोंट नीड इट। लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसी चीज है जो आपके कंप्यूटर की ओवरऑल फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जिसमें सबसे बड़ी चीज जो आती है वो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके बिना हमारा कंप्यूटर चल ही नहीं सकता, है ना। हम हिंदी में ये बोलते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कंप्यूटर की आत्मा होती है। तो जैसे आपका वो होता है, क्या नाम है उसका, प्रोसेसर, उसको कहते हैं ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, है ना। सो इट्स लाइक सोल ऑफ द कंप्यूटर। सो ऑपरेटिंग सिस्टम है तो कंप्यूटर वर्क करेगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा, चाहे आपके पास हार्डवेयर पूरा हो। बट इट इज ऑफ नो यूज जब तक मेरे पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। उसके अलावा हमारे पास यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं जो और कामों में हमारी मदद करते हैं। एंड वी हैव लैंग्वेज प्रोसेसर्स। वी हैव लैंग्वेज प्रोसेसर्स, राइट। सो ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम इज द इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। तो हम जो यूजर है, हम में और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में जो इंटरफेस है, जिसके थ्रू आप कंप्यूटर को एक्सेस कर पाते हो, उसको कैसे पता चलता है कि मैंने इस आइकन पे डबल क्लिक किया है तो ये ऑप्शन खुलनी चाहिए, है ना। उसको कैसे पता चलता है कि कर्सर कहाँ पे जा रहा है, किस जगह पर उसको रिस्पॉन्ड करना है। सो वो सारा कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम बताता है। सो एवरीथिंग इज मैनेज्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। आप क्या एग्जीक्यूट कर रहे हो, वो एग्जीक्यूट हुआ नहीं हुआ, हर चीज ऑपरेटिंग सिस्टम के पास ट्रैक्ड होती है। सो दैट ऑल कम्स अंडर योर ऑपरेटिंग सिस्टम थिंग। ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास आते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। बट बिफोर आई गो टू द यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर हम कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम लिखें तो सबसे ज्यादा कॉमन है आपका विंडोज, राइट। वर्जन चेंज होते रहते हैं। आप मुझे बताएंगे कि लेटेस्ट वर्जन कौन सा हम विंडोज का यूज कर रहे हैं। व्हाट इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ विंडोज वी आर यूजिंग? ठीक है। देन वी हैव iOS। फोन में तो iOS 17 आ गया, राइट। सो iOS इज देयर फॉर योर मैकबुक। ठीक है। देन आपके पास एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, हमारे पास लिनक्स है। ठीक है। और जो यूज नहीं होते पर सिर्फ स्टडी के लिए यूज होते हैं वो है यूनिक्स, डॉस। ठीक है। ऐसे ही एक बॉस भी है, यूज कोई नहीं करता है बट वो हमारा इंडियन डेवलप्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। भारतीय ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर इज द फुल फॉर्म ऑफ बॉस, भारतीय ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है। सो ये कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं मेन मेन जो हम यूज करते हैं। अब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आ जाते हैं जो हेल्प करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को एक स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर के लिए। तो जो बेसिक मेन काम है वो तो सब ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है, बट उसके साथ कुछ हेल्पिंग काम भी तो चाहिए होते हैं। जैसे आपके कंप्यूटर को वायरसेस से बचाना। इफ यू वांट टू प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर फ्रॉम वायरसेस वी नीड सॉफ्टवेयर्स लाइक एंटीवायरसेस। एंटीवायरसेस या उनको हम फायरवॉल भी कहते हैं जो हमें चाहिए होते हैं। सो एंटीवायरस के कुछ एग्जांपल्स हो गए मकैफे, कैस्पर स्काई, नॉर्टन एंटीवायरस, ठीक है, एवास्ट। तो ये कुछ एग्जाम्पल है, क्विक हील। सो दीज आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ठीक है। उसके बाद आपके डिवाइस ड्राइवर्स हो जाते हैं। पहले डिवाइस ड्राइवर्स जो है वो सीडीज में आते थे। जैसे आपने एक नया प्रिंटर खरीदा तो प्रिंटर के साथ एक सीडी मिलती थी, उस सीडी में उसका ड्राइवर होता था। कभी भी हमारा प्रिंटर काम नहीं करा तो हम सीडी डाल के उसको इंस्टॉल कर सकते थे। या आपके पास कोई और डिवाइस है, स्कैनर हो गया, कुछ भी हो गया, जैसे पेन टैब है जिसको मैं यूज कर रही हूँ आजकल, हमारे पास ड्राइवर्स की सीरीज नहीं आती है। वी डोंट हैव सीरीज ऑफ द ड्राइवर्स। व्हाट डू वी हैव इज वी हैव डायरेक्टली क्लाउड पे होता है। तो आप साइट खोलते हो, जो भी आपका प्रोडक्ट है उसकी, वहां से ड्राइवर आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो
एंड अगर ड्राइवर नहीं है तो वो मेरा डिवाइस ठीक से फंक्शन नहीं करेगा, अगर ड्राइवर है तो डिवाइस मेरा ठीक से फंक्शन करेगा। ठीक है, सो वी हैव एंटीवायरस, वी हैव डिवाइस ड्राइवर्स, ये सब हमारे पास ऑप्शंस आ जाती है। ठीक है जी। इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी और ऐसा सॉफ्टवेयर है जो सिर्फ आपकी वर्किंग को स्मूथ बना रहा है, ठीक है, आपको ऑप्शंस दे रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम को हेल्प कर रहा है, वो सब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आ जाता है। देन इज योर लैंग्वेज प्रोसेसर्स। अब मैं कोडिंग कर रही हूँ, ठीक है, मुझे पाइथन में कोडिंग करनी है, मुझे सी प्लस प्लस किसी भी लैंग्वेज में कोडिंग करनी है, तो वहां पर आपके पास टूल्स यूज होते हैं। अब हम जब कहते हैं ना, कहते हैं कि सी सीखनी है तो मैम क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा? जीसीसी कंपाइलर इंस्टॉल कर लो, टर्बो कंपाइलर इंस्टॉल कर लो, यही कहते हैं ना। पाइथन करना है तो पाइथन इंस्टॉल करनी पड़ेगी, पाइथन आइडियली चाहिए, ठीक है। जावा चाहिए तो जेडीके इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो ये सब है क्या? ये क्या है जो कि आपकी लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं मशीन लैंग्वेज में, क्योंकि कंप्यूटर को नहीं समझ आती सी, ना ही समझ आती है पाइथन, ना सी प्लस प्लस, ना जावा। कंप्यूटर डज नॉट अंडरस्टैंड एनी ऑफ दीज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। कंप्यूटर को सिर्फ समझ आती है मशीन लैंग्वेज, जीरोस एंड वंस। सो लैंग्वेज प्रोसेसर्स क्या करते हैं? दे इंक्लूड द ट्रांसलेटर्स एंड लिंकर्स, लोडर्स, एक्सेट्रा। ठीक है, अब ये ट्रांसलेटर्स क्यों चाहिए होते हैं और क्या क्या ट्रांसलेटर्स हमारे पास हैं? तो सबसे पहले तो मशीन लैंग्वेज आपके पास है जो सिर्फ कंप्यूटर को समझ आती है, ठीक है, जिसमें सिर्फ जीरोस एंड वंस होते हैं। फिर इन्होंने बनाई एक लैंग्वेज जिसका नाम रख दिया असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, अब असेंबली लैंग्वेज जो है इसमें निमोनिक्स होते हैं, लाइक ऐसे लिखा आपने, इसको क्या कहते हैं? निमोनिक्स। अब कंप्यूटर को निमोनिक्स भी समझ में नहीं आते, दीज आर सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस, कंप्यूटर डज नॉट अंडरस्टैंड दैट। तो आपका जो असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम है, ठीक है, जो भी आपने असेंबली लैंग्वेज कोड लिखा है, दिस नीड्स टू पास थ्रू एन असेंबलर। ये एक असेंबलर के थ्रू जाएगा और जनरेट करेगा मशीन कोड। सो असेंबलर क्या है? असेंबलर इज अ सॉफ्टवेयर, ठीक है, which receives the assembly language program, converts it into machine code so that it can be executed on the computer. Similar way, अगर आप एक हाई लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम लिख रहे हो, हाई लेवल लैंग्वेज मतलब सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, ठीक है, इसमें से कुछ भी, जिसको हम सोर्स कोड कहते हैं, ठीक है, इसको भी एग्जीक्यूट करना है तो इट नीड्स टू बी कन्वर्टेड टू मशीन लैंग्वेज, तभी एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मशीन लैंग्वेज को हम ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। सो सोर्स कोड है हाई लेवल का कोड, और जो मशीन में बनेगा वो ऑब्जेक्ट कोड है। अब इसमें दो तरह के ट्रांसलेटर्स आपके पास यूज होते हैं, एक है कंपाइलर और एक है इंटरप्रेटर। ठीक है, कंपाइलर का काम क्या है? इट रीड्स द होल प्रोग्राम एट वंस, एक बारी में पूरा प्रोग्राम रीड कर लेता है और फिर उसको कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में, जैसे कि सी, सी प्लस प्लस में होता है। इंटरप्रेटर क्या करता है? इट रीड्स वन लाइन एट अ टाइम एंड ट्रांसलेट्स इट इनटू मशीन लैंग्वेज। ठीक है, अब इसमें फर्क क्या पड़ेगा? रिजल्ट तो दोनों से ही आना है, दोनों ही मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे, बस इसमें स्पीड और मेमोरी का एक थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है कि कंपाइलर की ट्रांसलेशन फास्टर है, इंटरप्रेटर की ट्रांसलेशन कंपैरिजन में स्लो है। कंपाइलर नीड्स मोर स्पेस क्योंकि उसको पूरा प्रोग्राम एक साथ मेमोरी में रखना है। सो सिंस वो पूरे प्रोग्राम को एक साथ ट्रांसलेट कर रहा है तो उसको पूरा प्रोग्राम एक साथ मेमोरी में रखना है। इट टेक्स मोर स्पेस, इंटरप्रेटर टेक्स लेस स्पेस। ठीक है, सो कंपाइलर फास्ट है, इंटरप्रेटर स्लो है, कंपाइलर ज्यादा मेमोरी लेता है, इंटरप्रेटर कम मेमोरी लेता है। ये इसके डिफरेंसेस हो गए। ठीक है, सो ये हो गए। इसके अलावा जो हम बात कर रहे हैं लिंकर एंड लोडर की, अब ये क्या है? ठीक है, इनकी डेफिनेशंस तो आपको नोट्स में मिल ही जाएंगी, बट अदरवाइज समझा देती हूँ। हम जब सी में प्रोग्राम लिखते हैं, हम ऊपर लिखते हैं ना हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड math.h, राइट? ऐसे ही हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दूसरी फाइल्स को ऐड करने के लिए कुछ ना कुछ कमांड होती है। सो लिंकर एंड लोडर का क्या काम है? लोडर बेसिकली लोड्स दैट एक्स्ट्रा फाइल, जो भी हैश इंक्लूड में हमने लिखा है वो उसको लोड करेगा, आपके प्रोग्राम को भी लोड करेगा रैम में। तो हार्ड डिस्क से आपकी जो भी रिक्वायर्ड फाइल्स हैं वो रैम में लोड होगी, दैट इज लोडर। लिंकर क्या करता है? जो फंक्शन कॉल्स हैं हमारी, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम मेन को कॉल करता है तो एग्जीक्यूशन शुरू होती है। सो ऑपरेटिंग सिस्टम हैज टू कॉल मेन सो दैट एग्जीक्यूशन शुरू हो। तो वो जो आपकी कॉलिंग है, और मेन फर्दर इतने सारे फंक्शंस को कॉल करता है, printf को कॉल कर रहा है, scanf को कॉल कर रहा है, तो उसकी जो लिंकिंग है कि ये कॉल से कौन सा वाला कोड एग्जीक्यूट होगा,
फिर उन फंक्शंस को मेमोरी में लोड करना ताकि वो एग्जीक्यूट हो सके, वो काम लिंकर एंड लोडर करते हैं। सो लिंकर लिंक्स फॉर एवरी फंक्शन कॉल एंड लोडर उसको मेमोरी में लोड करके लेकर आता है ताकि वो यूज हो सके, क्योंकि जो चीज रैम में नहीं है वो यूज नहीं हो सकती है। सो दैट इज द टास्क ऑफ योर लिंकर एंड लोडर। तो ये सब चीजें आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर में आती है इन डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज। ठीक है, सो आई होप सिस्टम सॉफ्टवेयर आपको अच्छे से क्लियर है, right? So this is all about what all type of system softwares we have.